Hello, dear students. I welcome to Mokopedia. My name is Maipal Singh, and in today's class, we will study about the crypto arithmetic. तो इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, क्रिप्टो मैथ्स जानते हैं, या फिर क्रिप्टो अर्थमेटिक, या फिर रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें जो पार्ट है, जो यूज हो रही है लॉजिक्स, वो रीजनिंग टाइप लगते हैं लोगों को, तो वो रीजनिंग में भी इस पार्ट को कंसिडर करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इस टॉपिक में, और ये क्या है, किससे रिलेटेड है, इसमें क्या रूल्स होते हैं, वो एक एक करके हम जानना स्टार्ट करेंगे। राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दो नेम लिखे हुए हैं, क्रिप्टो मैथ्स और क्रिप्टो अर्थमेटिक। तो ये जनरली इस नाम से भी बोलते हैं, इस नाम से भी बोलते हैं। और ये आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या ये मान के चल सकते हैं कि ये एप्टीट्यूड का एक पार्ट है, जो कि स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आपके जो कंपनी के पेपर्स आते हैं, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये क्रिप्टो मैथ्स होता क्या है, वो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। कि मान के चलो आपसे कहा गया कि ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज इफ आई से बी सी एंड ई, ऐसा कुछ मैंने बोला। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये ए और बी ना, ये एक ही नंबर है जो कि 2 डिजिट का है। और ए और बी क्या है, ए और बी सिंगल डिजिट नंबर है। और ए और बी क्या हो सकते हैं आपका, 0 to 9 में से कुछ भी हो सकता है। बट ए जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे ये भी एक 2 डिजिट नंबर को, अब देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दैट मीन्स ये दो अलग अलग नंबर है। और ये भी, ये सी और डी है, तो ये भी दो अलग अलग नंबर है। बट ये 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी की जगह 0 नहीं हो सकता, ए की जगह 0 नहीं हो सकता, बी की जगह 0 नहीं हो सकता, है ना। और ये नंबर क्या है, ये एक 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहानी है। तो अगर एक अल्फाबेट जो है वो एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है 0 to 9 में से, बशर्ते कि कोई कोई कंडीशन आ जाए, जैसे कि ए आपका 0 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 1 to 9 में से कोई चूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका सी 1 to 9 में से लेना पड़ेगा, बी भी 1 to 9 में से लेना पड़ेगा। और एक यहाँ पर ना यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी आप आंसर बताएंगे। अगर दो दो तीन तीन सॉल्यूशन है तो फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर आएगा। राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ क्रिप्टो मैथ और क्रिप्टो अर्थमेटिक और क्रिप्टो मैथ्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ईच लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट ओनली 1 डिजिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि ए और बी और सी, तो ए जो है सिंगल डिजिट नंबर है, बी भी सिंगल डिजिट नंबर है, सी भी सिंगल डिजिट नंबर है। और ये 0 to 9 कुछ भी हो सकते हैं। अगर, और ये जब ए बी सी लिख दिया है ना मैंने, तो ये एक 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ए कैन नॉट बी 0। तो ये रूल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। व्हेन लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर डिजिट, तो अगर इनकी जगह में कोई नंबर्स लिख देता हूं, लेटर्स की जगह पर जब डिजिट्स आ जाते हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन मस्ट बी करेक्ट। वो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। और जिस तरीके से ए बी सी अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही यूज करेंगे। द न्यूमेरिकल बेस अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इज 10। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कि अगर आपको दे ना रखा हो कि ये बेस 8 है या बेस 2 है या बेस 3 है, ऐसा ना दे रखा हो, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि वो बेस 10 में है, मतलब 0 to 9 में है। एंड नंबर्स मस्ट नॉट बिगिन विद 0। तो मैंने आपको बोला ना कि ए कैन नॉट बी 0, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देयर मस्ट बी ओनली वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड। कई बार ऐसा भी बोल सकता है आपको कि इस सॉल्यूशन के ना दो सॉल्यूशन है, या फिर इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं। तो बी का वो दो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है बी का, ऐसा पूछा जाता है। वी विल यूज 0 to 9 डिजिट्स अनलेस गिवन स्पेसिफिकली। कई बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको 1 to 9 यूज करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो 0 to 9 यूज करना है। आई होप आपको ये रूल्स एकदम क्लियर है। और इन्हीं के दम पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी आपने ए की जगह कोई 11 लिख दिया या बी की जगह 12 लिख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये फिक्स रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं किसी भी क्रिप्टो अर्थमेटिक या क्रिप्टो मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए। राइट। अब देखिए, आपको कुछ
दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, लॉजिक की बात होती है हमेशा। लॉजिकल थिंग्स को सोचना जिसके पास आता है ना, उसके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सेंस आपको ज़्यादा यूज़ करना है बेसिकली, राइट? तो कुछ हिंट्स हैं कि कौन सा नंबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर 9 को रिप्रेजेंट करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो कुछ हिंट्स हैं, वो हिंट आपको देखते ही पता लगना चाहिए। कैसे पता लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर ये जो स्टार है ये एक एक डिजिट को यूज कर रहे हैं, तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इसको ऐड कर रहा हूँ। तो b प्लस a इज इक्वल टू अगेन गिविंग b। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लो, मान के चलो b की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, तो यहाँ पर 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2, तो 0 के अलावा वापस से कोई 3 नहीं आएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। तो अगर ये a यहाँ पर है और यहाँ पर वापस से एडिशन में b आ रहा है, तो ये केवल और केवल a की जगह 0 पुट करने से ही आ सकता है। तो मैंने हिंट मिल गया ना कि ये आपको दिखना चाहिए कि इस जगह पर 0 ही आ सकता है। इन द सेम वे, अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर भी 1 है, तो a जो है वो एक डिजिट है ना, तो ये भी वही सेम डिजिट होगा, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं ना, a और a। ऐसा तो नहीं बोला गया ये a अलग है वो a अलग है ना? वो नहीं बोला गया कि दो अगर सिमिलर लेटर हैं तो वो सिमिलर नंबर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं 1 प्लस 1 लिखता हूं तो वो कभी भी 1 नहीं आएगा, वो 2 आएगा। तो ये भी किसके, 0 के ही केस में है पॉसिबल कि 0 प्लस 0 ही 0 देता है, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो दीज आर द सर्टेन हिंट्स जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए क्वेश्चन देखते ही, राइट? एक और पार्ट आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इन दीज केसेस वी मे हैव 0, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है? देखिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है आपके लिए, राइट? तो यहाँ पर अगर a प्लस ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, राइट, ये पॉसिबल है। a प्लस ए एक तो 0 के केस में आ रहा है, तो 0 के केस में आ सकता है ना? यहाँ पर भी a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन एक और केस है कि a की वैल्यू 9 हो। अगर आप कहेंगे कि a की वैल्यू सर 9 होगी तो फिर वापस से b कैसे आएगा? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये 1 है और ये 1 है और ये आपका 2 है और ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, राइट? अब यहाँ पर आपको वापस से एक 4 डिजिट का नंबर लिखना है, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, और इसको आपको ऐड करना है। तो अब आप देखिए, ये तो वैल्यू 1 आएगी और ये वाला पार्ट आपका आपका 3 हो जाएगा और ये कैरी फॉरवर्ड जाएगा, तो देखो वापस से 2। तो अगर आपका कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है 1, राइट? अब 1 कैरी फॉरवर्ड होता है और a की वैल्यू मैं 9 पुट कर दूं तो 9 और 1 10, वापस से ये 0 का ही काम करेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड क्या बनाएगा इसको, 10। तो 10 क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, अगर 2 होगा तो 12 का 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 13 का 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 14 का 4 आ जाएगा। तो उस केस में, बट किस केस में होगा, जब कैरी फॉरवर्ड जा रहा होगा। और एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर कैरी फॉरवर्ड जा रहा है तो सेम नंबर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस केस में तो 0 ही पॉसिबल है। अगर आप देखें, इस वाले केस में केवल कहाँ पॉसिबल है कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड जा रहा हो, एक कैरी फॉरवर्ड गया और यहाँ पर भी 9 हो, यहाँ पर भी 9 हो, तो 9 9 18 और 1 19, तो फिर से कैरी फॉरवर्ड बना के 9 कर देगा वो, तो भी पॉसिबल है। लेकिन तभी पॉसिबल है 9 रखना जब कैरी फॉरवर्ड हो। अब दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी दो नंबर, दो डिजिट के नंबर को मैं ऐड करता हूं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कैरी हो सकता है ना, वो 1 हो सकता है। क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम इसकी वैल्यू 9 रख सकता हूं तो इसकी वैल्यू 8 रख सकता हूं, तो दोनों मिला के 17, तो एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, राइट? तो अगर कोई दो नंबर का एडिशन हो रहा है तो उनमें मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड 1 ही जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, कैरी फॉरवर्ड 2 चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कैरी फॉरवर्ड 2 जाएगा ही नहीं, क्योंकि दो ही डिजिट का एडिशन हो रहा है, राइट?
तो अगर मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पर भी 9 हो, यहाँ पर भी 9 हो, और यहाँ पर भी 9 हो, और यहाँ पर 8 हो, यही तो होगा। और यहाँ पर भी 9 हो, यहाँ पर भी 9 हो, तो ये क्या बनेगा 18। एक कैरी फॉरवर्ड तो फिर से 18, एक कैरी फॉरवर्ड तो फिर से 19। यही तो कहानी बन सकती है, इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या? आप खुद ही सोचिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कैरी फॉरवर्ड 1 ही रहेगा अगर 2 डिजिट का एडिशन है। अगर 3 डिजिट का एडिशन है तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, क्योंकि 999 27 बनाता है ना, मैक्सिमम वही हो सकता है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए यहाँ पर एक 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, और ये 5 डिजिट के नंबर को शो कर रहा है। तो 4 डिजिट का जो नंबर है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और 5 डिजिट का नंबर जो मैक्सिमम है, 4 डिजिट का नंबर फिर से मैक्सिमम यही हो सकता है। अब यहाँ पर तो ये वैल्यूज कब है, ये वैल्यूज तब हैं जब मैं सब में 99 लेके चल रहा हूँ, सब में 99 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि स्टार की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ मान के चलो यहाँ पर 8 मैंने लिया तो यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी जगह तो 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और ये मैं 9 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि हर डिजिट तो नहीं लिखे हुए बट कहीं से भी फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 5 डिजिट का नंबर है, तो फिर से मैंने क्या कहा, अब ये 5 डिजिट का नंबर है ना, तो m की वैल्यू फिक्स है कि ये 1 ही होने वाली है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड से m बनने वाला है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू यही हो सकती है ना, अगर ये सारे नंबर सेम भी हो जाएं तो सबसे बड़ी यही वैल्यू हो सकती है, राइट। तो देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, और ये भी 9 होगा, तो ये 19,998 19,998 ही बन सकता है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू m की कैरी फॉरवर्ड से जो आएगी वो 1 आएगी। तो मैं यहाँ पर अगर मान के चलो आपको यहाँ पर m लिखा होता है ना, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी फिर 1 ही आ जाता। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 4 डिजिट और 4 डिजिट का नंबर ऐड होके एक 5 डिजिट का नंबर बना रहा है, तो ये जो 5वां डिजिट होगा ना, जो 5th प्लेस पर होगा, वो हमेशा, या 10,000 प्लेस पर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात हो गई, राइट। अब देखो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, C इंटू ई इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब, ये कब पॉसिबल है, सी ही आ जाए वापस से। तो देखो C इंटू ई आपसे बोल रहा है और वापस से C आ रहा है ना, यही बोल रहा है ना। तो C की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि C की वैल्यू 5 और E की वैल्यू अगर 3 या फिर 1, या फिर आपका फिर से E का वैल्यू डिफरेंट ही होना चाहिए, तो ये 7 या फिर 9। तो या तो E की वैल्यू ऑड और ये 5 हो जाए, तो ये 5 हो और ये ऑड हो, तब पॉसिबल है। या फिर हमेशा कब आएगा C, कि C का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये 1 का मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा वही नंबर देता है ना। तो एक केस तो वो है, और दूसरा केस क्या है कि C की वैल्यू अगर 5 हो तो यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर आ जाए वो हमेशा 5 ही देने वाला है। तो दो पॉसिबल। तो यहाँ पर ऐसे ही लॉजिकल दिमाग लगाना होता है कि यार क्या, किस नंबर की, किस अल्फाबेट की जगह कौन से नंबर्स आ सकते हैं और किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। और दो चीजें और देखिए यहाँ पर, ये एक 3 डिजिट का नंबर है, ये एक क्या है 3 डिजिट का नंबर है, और इसको मल्टीप्लाई करने वाला सिंगल डिजिट है, और फिर से 3 डिजिट का नंबर यहाँ पर आ रहा है ना। तो ये वैल्यू कभी भी 9 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। और आपका, अगर मैं मान के चलूं ये f जो है मेरा कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं मान के चलूं यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू ले लूं 1 2 3, ये तो लेना ही पड़ेगा ना लोएस्ट, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, और फिर इसको मुझे 4 रखना पड़ेगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर 4 रख लूं और यहाँ पर 3 रख लूं, राइट। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोएस्ट वैल्यू रखोगे आप 1 रख सकते हो। तो ये अगर अलग अलग नंबर है, तो अगर यहाँ पर अलग अलग नंबर है तो यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू आप जो भी रखेंगे, ये वाला नंबर ना कभी भी 3 से छोटा नहीं आएगा। आप रख के देख लीजिए, क्योंकि एक ही जगह आपको 1 तो पुट करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज लेंगे, और ये अलग अलग वैल्यूज हैं और यहाँ पर भी अलग है, तो 1 यूज हो गया। तो यहाँ पर मिनिमम अब आप क्या कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, यहाँ पर 3 और 4। तो देखिए अब आपके केस में मैंने कहा मिनिमम 3, तो अब मैं कह रहा हूं कि 2 भी हो सकता है, बट 2 से नीचे आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना।
तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या वैल्यू हो सकती है, थोड़े थोड़ा आइडिया लग गया। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई एफ की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, एफ की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, राइट। तो ऑप्शंस में देखो कि एफ की वैल्यू पर 1 कहीं कहीं अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा, बाकी को फिर आंसर्स देखना है। तो यहाँ पर आपको हर जगह पर, हर प्लेस पर अल्फाबेट कौन सा आएगा उसके लिए रीजनिंग चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे ही 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आता है, लेकिन आ तो जाएगा सेम, यूनिट डिजिट तो सेम रहेगा। ऐसे ही 8 इंटू 6 करते हैं तो 48 आता है, तो 8 इंटू 6 48 वापस से वो आ रहा है, लेकिन 4 कैरी फॉरवर्ड जा रहा है, राइट। तो ये ऐसे भी है कि भाई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 is the number itself and also any even number multiplied by 6 is also itself। तो ये आपको देखना है कि भाई 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को अगर मैं 6 से, देखो एनी इवन नंबर बोला ना, 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो हर बार वही नंबर यूनिट डिजिट पर आने वाला है। तो ये जो कॉमन कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। मल्टीप्लाई बाय 0 0 आता है, 7 इंटू 5 में हमेशा 5 ही आएगा, मतलब ऑड नंबर और 5 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 5 देता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल के साथ ही बता दिया था जब। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी बी सी, राइट। तो फाइंड ए बी सी। तो अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और एग्जाम्पल से और क्लैरिटी मिलेगी आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, सबसे इजी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं स्टार्टिंग में कि अगर ए और ए, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों नंबर सेम है और ये भी दोनों नंबर सेम है और ये नंबर आपका सीबीसी है, सीबीसी है। तो भाई 2 डिजिट का नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये 99 हो सकता है। तो अब ये बी और बी है तो ये 88 हो सकता है मैक्सिमम। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बोला था आपको दिखना चाहिए कि अगर 2 डिजिट के नंबर एडिशन हो रहा है तो ये हमेशा 1 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपके पास। होगा कि नहीं होगा आप खुद ही बताइए, राइट। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बी सी, ये होना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए कि अगर कोई भी नंबर, मैक्सिमम यही हो सकता है कि इसको 99 रख दूं, इसको 88 रख दूं, फिर भी सी का वैल्यू 1 ही आएगा। तो अगर आप इसको 1 और इसको बी ही और इसको 1, मतलब ये वैल्यू जो है वो 100 से बड़ी है लेकिन 200 से बड़ी नहीं है, तो 1 तो फिक्स हो गया। अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है और ये 100 तक पहुंचना भी चाहिए ना। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि 5 तो 4 के साथ होगा क्या, नहीं होगा। तो मतलब अगर एक वैल्यू 5 है तो ये 4 मिनिमम होना तय है और ये सारे के सारे 11 के मल्टीपल है। ये भाई ये जो नंबर बनेगा ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए। अब ऐसा 11 का मल्टीपल 3 डिजिट जिनमें 1 और 100th प्लेस और यूनिट प्लेस बराबर आता हो। तो जैसे ही मैं हर 3 डिजिट के 11 के मल्टीपल्स देखना स्टार्ट करूंगा तो मेरे दिमाग में 1 to 1 सीधे स्ट्राइक करेगा। तो अगर मैं 1 to 1 के साथ ट्राई करूं तो मैं दोबारा से लिख लेता हूं भाई कि भाई ए और ए, है ना, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 और ये आ रहा है 1 to 1। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी तभी होगी, देखो ए और ए वापस आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 9 हो। मैंने आपको ये भी रूल बताया था ना कि अगर ये यहाँ पर 2 है और ये यहाँ पर भी 2 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, एक तो कैरी फॉरवर्ड भी जा रहा हो और यहाँ पर 9 भी हो, तो ये 99 इसी केस में पॉसिबल होगा। तो एबीसी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 9 मिली, बी की वैल्यू क्या मिली 2 और सी की वैल्यू क्या मिली 1। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पर अब आप देखिए कि आपको क्या दे रखा है, एक सिंगल डिजिट नंबर, फिर डबल डिजिट नंबर, फिर आपका 3 डिजिट का नंबर और फिर आपका 4 डिजिट का नंबर, राइट। अब आप देखिए कि इन सब का जो एडिशन है, इन सब का जो एडिशन है वो 1995 है। तो आपको सीधे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यार डी का वैल्यू 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कैरी फॉरवर्ड भी आया होगा, कैरी फॉरवर्ड से भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड से आएगा तो ये मिनिमम ये सारे या तो 0 हो और 0 पर तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं,
है ना। तो ये मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। अगर ये 111 होगा, अगर ये 111 होगा, तो आपके दिमाग में ये भी स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 2 तो नहीं हो सकता, और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं गया होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर 111 है तो यहाँ पर ये 9 तो नहीं हो सकता, सी की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 9 जैसे ही होगी तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो हमने क्या किया कि भाई डी का वैल्यू 1 1 पुट कर लिया, यही पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि टोटल तो मिला के आपका 1995 ही है। 2000 की रेंज तो है नहीं, तो ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, जीरो वैसे ही नहीं हो सकता। राइट, इतना पार्ट समझ में आ रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए ना कि ए और बी और बी और सी और सी और सी, अगर इनका ही एडिशन किया जाए तो इस वाले पार्ट को इसमें से माइनस कर दो ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका होगा 4, ये होगा 8 और ये होगा 8। तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 8 8 4 होनी चाहिए। तो फिर से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सी का वैल्यू है ना, ये 8 9 तो वैसे ही नहीं हो सकता था सी का वैल्यू, तो ये 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 8 8 8 होगा तो ये अकेली वैल्यू इन ये जो ओवरऑल इनका एडिशन आ रहा है उससे बड़ी हो जाएगी। तो 8 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। तो क्या ये 7 हो सकता है, क्या ये 6 हो सकता है? तो अब आप ऐसे मान के चलें, अगर ये 666 है ना, और इसको अगर अब ये 666 है, अगर मैं इसको 99 मैक्सिमम भी बना दूं ना, तो भी ये 700 की रेंज में रहेगा। दैट मीन्स ये ना 6 हो सकता है, 6 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल ये 7 ही हो सकता है। तो आपने यहाँ पर लिखा ये 7 हो सकता है। तो फिर से आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यार और बी का एडिशन क्या होगा फिर, ए और बी, तो 7 7 7 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आएगा आपका 7, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 1। और ये तभी पॉसिबल है जब बी की जगह 9 9 पुट किया जाए और ए की जगह 8 पुट किया जाए। तो सब कुछ पता लगा कि नहीं आपको? तो ए की जगह क्या पुट करना चाहिए, 8, और इसकी जगह क्या क्या आना चाहिए, 9 9, और इसकी जगह क्या आना चाहिए, 7 7, और ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 1 1 1 1। तो देखो, सबको ब्रेक कर करके, स्टेप वाइज कर करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं, तभी पॉसिबल है। तो अब आप खुद ही देख लो कि भाई 9 और 9 आपका 18 और 7 25, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 18 और 1 19, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, और फिर से 8 और 1 9 में, और ये 1। तो सब कुछ बन गया, और एक यूनिक सॉल्यूशन मिला आपको। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी कि ए अलग होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए, सी अलग होना चाहिए, डी अलग होना चाहिए। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया क्लियरली। तो अब आपको एबीसीडी का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो ये सबसे छोटे क्वेश्चंस जो आपको लॉजिक सिखा सकते हैं, जो आपको कॉमन सेंस सिखा सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार टॉपिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं है, आपका कॉमन सेंस चेक होगा। आप जो भी प्रॉब्लम दी जा रही है उसको आप कितना एक्यूरेटली सोचते हैं, इसीलिए कंपनी वाले क्रिप्ट अर्थमेटिक को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड समझ में आता है। राइट, तो अब आप देखिए कि यार इसको कैसे किया जाए। तो आपको ये भी पता लग रहा है कि ये दो सेम नंबर हैं, दो नंबर है, मतलब ये स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये एम ओ बी 3 डिजिट का। तो मान के चलो ये बी इंटू बी, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, और ये भी 2 डिजिट का नंबर है, और ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना, मतलब ये क्या हो गया, ये स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर बन रहा है एम ओ बी। 2 डिजिट का नंबर है और एम ओ बी बन रहा है। तो आपके दिमाग में पता है क्या स्ट्राइक करना चाहिए, यार 3 डिजिट का ही स्क्वायर है, तो मेरा जो नंबर है ना वो 31 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि 32 का जो स्क्वायर करता हूं ना मैं, तो 1024 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब 31 से छोटा रहेगा, 32 से छोटा रहेगा, तो ये 31 है। तो अगर मैं इसको 3 पुट करूं और 3 पुट करूं, 31 ऐसे ही सपोज कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पर 3 आएगा, क्या यहाँ पर 3 आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी सेम रहना चाहिए। अब फिर से ध्यान से देखिए, ये नंबर मेरा 11 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, 11 में 121 आता है, 12 में 144, ये सारे नंबर अलग अलग हैं। तो ये जो कॉमन कॉमन वाले जो नंबर आ रहे हैं, हाँ 169 फिर भी बेटर है। जो आपका 14 का 196 होता है, 15 का 225, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तीनों नंबर हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ, ये वाली चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि 32 से छोटा होगा, 3 ही डिजिट का नंबर है, और ये सेकंड डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए। और जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या लास्ट डिजिट आ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रुशियल पॉइंट है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था, कि अगर मैं जो नंबर 1 से एंड करते हैं उनका स्क्वायर करता हूं तो 1 ही आता है, जो 2 से एंड करते हैं उनके एंड में 4 आता है। जैसे 12 का स्क्वायर कर रहे थे तो 144 आ रहा था, अगर मैं 22 का करूंगा तो 484 आ रहा है, 32 का करूंगा तो 1024, तो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसके आगे क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट डिजिट ये आता है, 4 का स्क्वायर करता हूं तो 6 आता है, और 5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 आता है। अब मैं फिर से, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, 6 का स्क्वायर करता हूँ तो फिर से 4 आता है, और अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो फिर से 4 आता है ना। 8 का स्क्वायर करने से 4 आता है, सॉरी 6 का स्क्वायर से 6 आता है, 6 के स्क्वायर से 6 आता है, 8 के स्क्वायर से 4 आता है, और 9 के स्क्वायर से फिर से 1 आता है। तो देखो 1 और 9 में 1 आता है, और 4 और 8 में 2 आता है, और 3 और 7 में 9 आता है, और 4 और 6 में 4 आता है। दैट मीन्स बी की वैल्यू जो है ना, वो ना तो 6 हो सकती थी, बी की वैल्यू या तो 6 हो सकती है, बी की वैल्यू या तो 6 हो सकती है, या तो 9 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है। क्या मैं 31 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? अगर बी की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो ये 40 के रेंज में, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बी का वैल्यू तो 1 ही होना है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है कि नहीं? अब बी का वैल्यू 1 होना है तो भाई ये 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट का नंबर ऐसा, अब ये और आपको ये भी पता लग गया था ये 12 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 11 में 121 आ रहा है, 12 में 144, ये 2 डिजिट सेम सेम है, तो ये 13 से 14 अभी अभी देखा था हमने, 15 भी देख लिया था, 16 भी देख लिया था, और लास्ट में 1 आएगा तो केवल 9 में ही तो आ सकता है दोस्त, 9 में ही आ सकता है ना। तो ये 19 का स्क्वायर जब हम करें तो देखो कितना लॉजिकल बन गया, कि अगर मेरे दिमाग में ये स्क्वायर वाला बात स्ट्राइक कर गया होता, और वो 31 वाला स्क्वायर, मतलब 32 से वैल्यू नीचे होगी, ये स्ट्राइक कर गया होता, तो ये मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। अदरवाइज आप सोचते रहिए, दिमाग में आएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, एक एक लेवल मैंने इंक्रीज करके दिया कि ए बी सी डी इंटू 4 इज इक्वल टू डी सी बी ए, तो इसमें ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, अभी भी एग्जाम्पल चल रहे हैं, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, राइट। तो अभी भी मैं आपको सारे के सारे इजी इजी क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, और उसमें लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो अब आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट आपको पता लगे कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है, आपको दे रखा है ए बी और सी और डी, और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो आपके पास फिर से एक 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है, लेकिन रिवर्स में होके मिल रहा है, रिवर्स में मिल रहा है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, रिवर्स में। तो ये कैसे पॉसिबल है और क्या पॉसिबिलिटीज है? तो वीडियो पॉज करके आप चैलेंज दो अपने आप को, क्या मैं अब अपने आप कर पा रहा हूँ, सारे रूल्स भी पढ़ लिए, 2 एग्जाम्पल भी देखिए, कैसे ट्रैक कर रहे हैं, वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें, वो सब ट्रैक कैसे कर रहे हैं, राइट। तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप करके देखना, और अच्छा रहेगा कि अगर आप खुद ही ट्राई करें, तो पहला ट्राई आपका होना चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में ये चीजें परमानेंटली सेटल होने लगे।
देखिए मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक कर रहा है कि 4 डिजिट का नंबर है और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर से 4 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो मेरा ए का वैल्यू कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही मैं 3000 भी लिख दूंगा ना और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये समझ में आ रहा है 12,000 की रेंज, मतलब 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू जो है वो कभी भी 3 से बड़ी नहीं हो सकती। तो मेरे दिमाग में पहला पॉइंट ये स्ट्राइक किया, तो या तो ये 2 हो सकता है या तो ये 1 हो सकता है। और 4 की मल्टीप्लाई करने पर, 4 का मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो ए का वैल्यू 2 ही आना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो कभी भी ऑड नंबर नहीं देगा, क्योंकि 4 तो इवन है और इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन इवन देगा, तो ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। तो सीधे सीधे एक पार्ट तो समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रही है? तो भाई ए का वैल्यू 2 हो गया, ये डिसाइड हो गया। अब ए का वैल्यू 2 हो गया है, तो डी की वैल्यू क्या रही होगी? तो आपको दिमाग में आएगा कि यार डी का वैल्यू जो है ना 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करते हैं तो 12 तो 2 देता है, या फिर 4 8 जा 32 वो भी 2 देता है। अब आप दिमाग लगाना, डी की वैल्यू क्या 3 हो सकती है? फिर से दिमाग लगा रहे हैं, डी का वैल्यू क्या 3 हो सकता है? अरे डी का वैल्यू 1 भी होता ना, 4 से मल्टीप्लाई होके ये 4000 की रेंज में आता। तो अगर 2000 की रेंज वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 8000 की रेंज में आना चाहिए ना। तो डी का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो डी का वैल्यू होगा 8 और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। इतना भी पार्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से रीराइट कर लूँ थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई यहाँ पर ये 2 हो गया, फिर ये बी हो गया, फिर ये सी हो गया और ये 8 हो गया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिर से हमारे पास ये 8 हो गया, ये सी है और ये बी है और ये 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर +3 हो रहा है आपका, यहाँ पर +3, क्योंकि 4 8 जा क्या हो गया आपका 32 हो गया, और 32 ने आपको क्या कैरी दिया होगा? 3 कैरी दिया होगा। तो जब भी मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो 3 ऐड होने के बाद बी आना चाहिए। यही कहानी है, राइट? अब एक और पॉइंट आपको सोचना है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था यहाँ पर, वो ये करना चाहिए था, यार लास्ट में ना 2 है, लास्ट में क्या है 2 है, और 4 को मल्टीप्लाई करने से 2 में 8 ही आता है। दैट मीन्स यहाँ से कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं गया है, कैरी फॉरवर्ड हुआ ही नहीं है। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि यार ये एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर से 2 ही डिजिट का नंबर मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे अब आप ऐसे भी दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था आपके, 4 डिजिट का नंबर अगर 2500 से भी बड़ा होता ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करता तो 10,000 देता। 3000 तो छोड़ दो, 2500 भी अगर ये होता तो मेरा नंबर 2500 से थोड़ा भी बड़ा होता ना, एक भी बड़ा होता, तो ये 10,000 की रेंज में पहुंच जाता, या 2500 भी होता तो भी 10,000 की रेंज में हो जाता। 2499 से बड़ा हो ही नहीं सकता था, 2499 से बड़ा हो ही नहीं सकता था। दैट मीन्स क्या हो गया कि बी का वैल्यू जो है ना मेरा, बी का जो वैल्यू है, जैसे ये आप कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 2499 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट? तो 2499 से बड़ी होते ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो भाई 2499 से बड़ा नहीं हो सकता, तो बी का वैल्यू क्या होगा? आप खुद ही सोचिए। देखो, चार, आपने 2 यूज कर लिया तो बी का वैल्यू 2 तो नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है? अगर मैं 3 यहाँ पर पुट करूं और 4 का मल्टीप्लाई करूं, क्या 3 हो सकता है? अगर ये अगर ये नंबर 3 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कैरी फॉरवर्ड देगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि ये 1 और 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? 1 और 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो भाई 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो गया। तो बी का वैल्यू केवल और केवल क्या होगा? 1। दिमाग में ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये स्ट्राइक करनी चाहिए आपके, है ना? अब देखो कि अगर बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, और ऐसी क्या नंबर है? तो अगर मैं सी की जगह 2 पुट करूंगा तो 8 और 3 आपका 1 दे सकता है, लेकिन 2 तो यूज नहीं कर सकता।
तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसमें इसकी जगह पर रखा जाए और उसमें यूनिट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आए, तो सी की जगह केवल 7 आ सकता है। तो सी की जगह अगर 7 आ जाएगा तो 28 और 3 31 बन जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 3 फिर से ये 7, तो हमारा आंसर हो गया। तो अब आप खुद लिख के देख लो कि ये 2 1 आपका और 7 और 8 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8712 बनेगा। 8 तिया सॉरी 4 अट्ठे 32 होता है, 2 आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड, और ये 28 और 3 31, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 3 7, और 2 का मल्टीप्लाई करें 8 बराबर। तो अब आप खुद ही देखिए कि ये छोटा सा क्वेश्चन भी कितना लॉजिकल था, और अगर आपके दिमाग में ये चीजें, जो छोटी छोटी चीजें स्ट्राइक करती रहती, तो आपके लिए ये डिफिकल्ट भी नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये डिफिकल्ट होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये इतने ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग। तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले या जो भी आईटी की कंपनीज में जाना चाहते हैं, वो मान के चलें कि आपके एग्जाम में क्रिप्ट अर्थमेटिक या फिर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो हर टाइम आपको लॉजिकल, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपसे आंसर नहीं निकलेगा। दैट मीन्स कॉमन सेंस वाली बातें अगर नहीं करोगे, विच इज नॉट सो कॉमन नाउ डेज इन स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि वो अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, वो लॉजिकल सोचना ही नहीं चाहते। लॉजिक के साथ चलेंगे तो मजा कैसे आएगा जिंदगी में, और स्टूडेंट लाइफ ही मजेदार है ना। तो लॉजिक के साथ सोचने वाले कम रह जाते हैं। लाइक हमेशा मस्ती करने वाला जो मोड होता है ना, उसमें लॉजिक थोड़ा कम दिखाई देता है, बट हाँ दिखाई देता है, मुझे पता है, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूरत है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके रूल्स कैसे, हम मैंने 3 4 एग्जाम्पल दिए, अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके सामने जिनमें मैं और बड़े लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग में ही अगर इतना लॉजिकल सोचना पड़ रहा है, तो आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस में कितना लॉजिकली सोचना पड़ेगा आप खुद समझ सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।